हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एलडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको 60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जो नए पैटर्न पर आधारित है। आज से ही हम आपको पीवाईक्यू के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। और आज की क्लास में हम आपको फास्ट रिविजन कराने वाले हैं, जिससे आपके समय की भी बचत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का भी आपको यहाँ पर रिवाइज होने वाले हैं। क्लास में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी नोट कराने वाले हैं, जिससे आपके कई कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करने वाले हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो कुल मिलाकर आप मानकर चलिए, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताने की आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मासिक बजट, ये यहाँ पर उत्तम होगा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, गृह व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके सदस्यों का उचित सहयोग प्राप्त करना, यही गृह व्यवस्था से तात्पर्य है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संतुलित बजट, ये आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, सफल गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी के आवश्यक गुण है। यहाँ पर आपको एक सफल गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी के आवश्यक गुण कौन कौन से होंगे, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी गुण। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया कि कार्य कुशलता तथा कार्य दक्षता का गुण, ये भी आदर्श गृहिणी में गुण होना चाहिए। मितव्ययिता का गुण भी होना चाहिए और साक्षरता, सूझबूझ तथा नियोजन निपुणता का भी गुण यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी गुण। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से क्या लाभ है। यहाँ पर आपको सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से क्या लाभ होगा, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी लाभ होने चाहिए। इससे यहाँ पर रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है, ये भी इसका लाभ है। सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये भी इसका लाभ है। और परिवार में सुख व संतोष बढ़ता है, ये भी इसका लाभ है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, गृह व्यवस्था के संदर्भ में स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी के मध्य क्या संबंध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर गृह व्यवस्था के संदर्भ में स्त्री पुरुष के मध्य क्या संबंध है, यहाँ पर ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा, दोनों परस्पर पूरक है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, बजट का नियम दिया था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा रखा है। आपको बताना है कि बजट का नियम दिया था तो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर एंजल ने बजट का नियम दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ये कब दिया गया था इनके द्वारा, तो 1857 में इनके द्वारा बजट का नियम दिया गया था। अगर हम इनकी एंजल की बात करें, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री व सांख्यिकीविद है। अर्थशास्त्री व सांख्यिकीविद है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बजट कहलाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए, आपको बताने की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, योजनाबद्ध होकर कार्य करना। यही कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, बजट के मूलभूत आवश्यकता क्या है? आपको बताना है कि बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जो बजट की मूलभूत आवश्यकता है ये तीनों ही यहाँ पर होगी। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भोजन, वस्त्र और आवास। ये तीनों ही मूलभूत आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, बचत की आवश्यकता है क्या बंगला खरीदने के लिए, मनोरंजन के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? आपको बताना है कि बचत की आवश्यकता कब होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए बचत की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेखांकित चेक। ये ऐसा चेक है जिसे प्राप्तकर्ता अपने खाते में जमा कराकर ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। जो अगर आप यहाँ पर क्लास में पहली बार आए तो क्लास को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी यहाँ पर समय से मिलते रहे। तो बेल आइकन भी यहाँ पर आप दबा लीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सड़क पर फेंक देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया घर में रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है कूड़ेदान में डालना चाहिए और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नाली में डालना चाहिए। आपको बताने की घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट कहाँ पर हमें डालना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, कूड़ेदान में डालना चाहिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, पीतल के फूलदान की सफाई में चमक के लिए उपयुक्त है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ब्राशो। ये पीतल के फूलदान की सफाई के लिए, चमक के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, स्टील के बर्तन साफ करते हैं। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, स्टील के बर्तन किससे साफ करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विम से। यहाँ पर स्टील के बर्तन विम से साफ करते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, घर की सफाई के परिणाम स्वरूप। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। घर की सफाई के परिणाम स्वरूप घर आकर्षक लगता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और गृह व्यवस्था बनी रहती है। ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, रसोई घर में आधुनिक उपकरणों के उपयोग से होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताने की, यदि रसोई घर में आधुनिक उपकरणों, आपके रसोई घर में आधुनिक उपकरण है तो उससे क्या आपको लाभ होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, श्रम तथा समय की बचत होती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पाद कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, बचत कहलाता है। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पाद कार्यों में लगा दिया जाता है, वह बचत कहलाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक सुखी वर्ग होता है। यहाँ पर आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताने की सबसे सुखी वर्ग कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संतोषी व्यक्तियों का वर्ग। ये सबसे अधिक सुखी वर्ग होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो उसके
उसके पास क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, पर्याप्त साधन होने चाहिए। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होने चाहिए साधन। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर के लिए भोजन तथा निद्रा आवश्यक है। शाम को भोजन के बाद सो जाना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया तुरंत, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2-3 घंटे बाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नहीं सोना चाहिए, या चौथा ऑप्शन दिया गया कम से कम 8 घंटे बाद सोना चाहिए। आपको बताना है कि शरीर के लिए भोजन तथा निद्रा आवश्यक है। शाम को भोजन के बाद सो जाना चाहिए, तो कितने घंटे बाद सो जाना चाहिए शाम को, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 2-3 घंटे बाद सो जाना चाहिए भोजन करने के बाद। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, तुरंत व्यायाम के बाद आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, व्यायाम के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, रात्रि के समय कपड़े पहनने चाहिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आपको बताना है कि रात्रि के समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रात्रि के समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रबंध करता है, तो किसका प्रबंध करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO प्रबंध करता है जन स्वास्थ्य का, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। WHO की स्थापना भी यहाँ से पूछी जाती है, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय भी पूछा जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ से कई बार यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामीण स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए समझाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया चिकित्सा अधिकारी, दूसरा ऑप्शन दिया गया ग्राम प्रधान, तीसरा ऑप्शन दिया गया महिला कार्यकर्ता, चौथा ऑप्शन दिया गया गाँव का स्वास्थ्य रक्षक। आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रामीण स्त्रियों को परिवार नियोजन के लिए कौन समझाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए समझाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि या शोर की इकाई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि ध्वनि या शोर की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डेसिबल। ये ध्वनि या शोर की इकाई है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया व्यर्थ पदार्थ, दूसरा ऑप्शन दिया विष, तीसरा ऑप्शन दिया प्रदूषक, या चौथा ऑप्शन दिया मिलावटी पदार्थ। आपको यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रदूषक कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान में पानी में क्या डालना चाहिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि यदि फूलों में अधिक समय तक यानी कि फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखना है तो फूलदान में क्या डालना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नमक व चीनी का घोल डालना चाहिए यदि हमें फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखना है। और जो बच्चे रेगुलर हमारी क्लासेस देख रहे हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा यहाँ से हो भी रहा होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है। आपको यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी।
यहाँ पर पहला ऑप्शन है भोजन को पचाता है, रुधिर को पतला बनाता है और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। ये सभी कार्य किसके होते हैं? मनुष्य में शरीर के जल के उपयोग यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताने के शुद्ध जल कैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन व रंगहीन होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे शरीर में जल का भाग होता है। आपको बताने की कितने प्रतिशत हमारे शरीर में जल का भाग होता है। पहला ऑप्शन है क्या 100% होता है, दूसरा ऑप्शन देगा 50 से 60% होता है, या 70 से 75% होता है, या 80 से 90% होता है। आपको बताने की हमारे शरीर में जल का भाग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लगभग यहाँ पर 70 से 75% भाग हमारे शरीर में जल का होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि यदि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस उपयोग किया जाता है, यानी ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से क्लोरीन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही होगा। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, H2O किसका रासायनिक सूत्र है। पृथ्वी का, वायु का, जल का, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि H2O किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जल का सूत्र रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी है। क्या मृदु जल उपयोगी है, समुद्र का जल उपयोगी है, या कठोर जल उपयोगी है, इनमें से सभी उपयोगी है। आपको बताने कि वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मृदु जल। मृदु जल वस्त्र धोने के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि लाल दवा का वैज्ञानिक नाम कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर से होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ये लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर इसका सूत्र भी पूछा जाता है तो KMNO4, KMNO4 इसका रासायनिक ये पर सूत्र भी पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मक्खियों द्वारा हैजा रोग फैलता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डेंगू मच्छर द्वारा फैलता है और मलेरिया भी यहाँ पर मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। ये भी आप नोट करते चलिए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैजा रोग फैलने का माध्यम है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताने कि हैजा रोग फैलने का माध्यम कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से दूषित भोजन व जल हैजा रोग फैलने का माध्यम है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, निर्जलीकरण का अर्थ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया शरीर में कैल्शियम की कमी, दूसरा ऑप्शन दिया गया शरीर में पानी की कमी, तीसरा ऑप्शन दिया गया शरीर में खून की कमी, और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। आपको बताना है कि निर्जलीकरण का अर्थ है, तो क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शरीर में पानी की कमी, यही निर्जलीकरण का अर्थ है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेंगे, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से विब्रियो कोलेरा के द्वारा यहाँ पर इस जीवाणु के कारण हैजा रोग फैलता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि हम आपको फास्ट रिवीजन यहाँ पर करा रहे हैं, जिससे आपकी समय की भी बचत यहाँ पर होने वाली है आज की क्लास में, और काफ़ी क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर रिवाइज भी होने वाला है। बस आप ऐसे ही आपको क्लास को देखते चलना है, उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की ओर। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया वसा, दूसरा दिया गया प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया शर्करा, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विटामिन।
आपको बताना है कि मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शर्करा की अधिकता से मधुमेह रोग यहाँ पर अधिकता से होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? क्या घरों में बनाए जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाते हैं, या होटलों में बनाए जाते हैं, या कहीं पर भी नहीं? आपको बताना है कि सुलभ शौचालय कहाँ पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है, तो क्या उपाय है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से रोगों से बचाव के टीके लगवाना, यही संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी रोग ये जल द्वारा फैलते हैं। अतिसार भी जल द्वारा फैलता है, हैजा और पेचिस, ये सभी जल के द्वारा फैलने वाले रोग है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्ति के लिए वस्त्र उपयोगी है क्योंकि ये। पहला ऑप्शन दिया गया, शरीर को सजाने संवारने में सहायक होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया, व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त सभी कारणों से उपयोगी है। आपको बताने कि व्यक्ति के लिए वस्त्र उपयोगी है क्योंकि वे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी कारणों से उपयोगी है। यहाँ पर हमारे चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी कारणों से उपयोगी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, दैनिक उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक वस्त्र होते हैं। तो कौन से वस्त्र अधिक उपयोगी होते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि दैनिक उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक वस्त्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, सूती वस्त्र, ये दैनिक उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक वस्त्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र का तंतु एक कीट से प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वस्त्र का तंतु यहाँ पर कीट के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेशमी वस्त्र, ये एक कीट के द्वारा प्राप्त होने वाला तंतु है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। रेशम का कीट किस वृक्ष की पत्तियों पर पाला जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिएगा, रेशम से कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि रेशम का कीट किस वृक्ष की पत्तियों पर पाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रेशम कीट यहाँ पर पाला जाता है सहतूत की पत्तियों पर। और इसका यहाँ पर क्रम भी पूछा जाता है। इसका यहाँ पर तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, यहाँ पर इसका रेशम के कीट का यहाँ पर ये भी सीक्वेंस में भी लगाने को आपसे कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 50, तीज त्योहार के अवसर पर वेशभूषा धारण करनी चाहिए, महंगी, सादी, लाल रंग की, या उमंग तथा उल्लास बढ़ाने वाली? आपको यहाँ पर बताना है कि तीज त्योहार के अवसर पर वेशभूषा धारण करनी चाहिए, तो कैसी वेशभूषा धारण करनी चाहिए तीज त्योहार पर, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखा है तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, उमंग तथा उल्लास बढ़ाने वाली वस्त्र धारण करने चाहिए तीज त्योहार के अवसर पर। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 51, भोजन बनाते समय वस्त्र पहनने चाहिए, तो भोजन बनाते समय कौन से वस्त्र पहनने चाहिए ये आपको बताते चलना। क्या रेयॉन के वस्त्र पहनने चाहिए, सूत्री वस्त्र पहनने चाहिए, नाइलॉन के या टेरिलीन के वस्त्र पहनने चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भोजन बनाते समय सूती वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ हो जाता है,
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मुख गुहा से मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, कई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने की आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 54, प्रोटीन के पाचन से बनता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रोटीन के पाचन से बनता है एमिनो अम्ल। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 55, रेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनता है। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। रेनिन नामक एंजाइम ये अमाशय में बनता है जो दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 56, पित्त रस कहाँ बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए, क्या अमाशय में बनता है, यकृत में बनता है, पित्ताशय में बनता है, या इनमें से किसी में नहीं बनता है। आपको बताने कि पित्त रस कहाँ बनता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पित्त रस यकृत में बनता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है तो कहाँ पर जाता है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 58, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। सोयाबीन में अधिक पाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए, क्या वसा पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, या स्टार्च पाई जाती है। आपको बताने की सोयाबीन में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सोयाबीन में अधिक पाया जाता है प्रोटीन। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर और इसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी नोट कराने वाले हैं और फिर उसके बाद में हम आपको अभ्यास प्रश्न भी कराने वाले हैं। तो अभी क्लास में आप अंत तक बने रहिए। आपको बता दें कि इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है, दही, फल, दूध या मांस। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। यहाँ पर इन सभी को आपको नोट करना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पर बिंदु दिया गया है, घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का प्रतीक है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है। वहीं घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना एवं परिवार की कलात्मक व सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना सजावट का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर गृह सज्जा के लाभ दिए गए हैं। वस्तुओं की उचित देखभाल एवं सुरक्षा, मन की प्रसन्नता, सभ्यता का द्योतक एवं कलात्मक रुचि का प्रदर्शन आदि गृह सज्जा के लाभ है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अब यहाँ पर गृह सज्जा के सिद्धांत दिए गए हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेंगे क्योंकि गृह सज्जा के सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अनुपात, अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, लय और दबाव, ये गृह सज्जा के सिद्धांत है। कला के तत्व से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कला के तत्व दिए गए रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश एवं स्थानीय कला के महत्वपूर्ण तत्व है। गृह सज्जा के लिए विभिन्न सामग्री प्रस्तुत की जाती है। फर्नीचर, पर्दे, दरी, चित्र, फूलदान एवं कलाकृतियाँ आदि। फर्नीचर के प्रकार यहाँ पर दिए गए, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो लकड़ी का फर्नीचर, गद्देदार फर्नीचर, स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने फर्नीचर, बेंत का फर्नीचर, फाइबर ग्लास के फर्नीचर आदि। यहाँ से फर्नीचर के प्रकार भी पूछे जाते हैं। फर्नीचर मजबूत, आकर्षक एवं डिजाइनदार होना चाहिए। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि फर्नीचर कैसा होना चाहिए। तो मजबूत, आकर्षक एवं डिजाइनदार होना चाहिए। पर्दे लगाने का उद्देश्य, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कमरे की शोभा बढ़ाना,
बाहर की धूल को रोकना और ठंड से बचाव आदि से पर्दे लगाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पर्दे के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कपड़े का चुनाव, कपड़े का रंग, मजबूत व टिकाऊ कपड़ा, सिकुड़न का ध्यान आदि, ये यहाँ पर पर्दे के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें होती है। स्नान गृह की सजावट की शैलियाँ, देसी और विदेशी शैली होती है स्नान गृह की सजावट की शैलियाँ। यहाँ पर दो प्रकार की दी गई है, देसी और विदेशी। वही गृह सज्जा के साधन यहाँ पर दिए गए। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लगाते चलिए। गृह सज्जा से यहाँ पर कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो गृह सज्जा के साधन यहाँ पर दिए गए, पुष्प सज्जा, पर्दे, चित्र, फर्नीचर, पुस्तकें, दरी एवं कालीन, मूर्तियाँ, खिलौने आदि, ये गृह सज्जा के साधन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट कर लिया तो आपके यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने वाले हो, जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अब बढ़ जाते हैं आज ये क्लास के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, निर्णय लेने में 3 चरण, खाली स्थान आपको द्वारा दिए गए हैं। टीजी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया ओगेल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जॉन डेवे के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया श्री लक्ष्मी के द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया गया श्री यहाँ पर स्वामीनाथन के द्वारा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास आपको कैसे लगी, आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिला होगा।